नमस्कारम। आज का मेरा विषय है हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष और प्रथम प्रश्न पत्र। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। विषय है सूर्य काव्य में प्रेम नाम की मनोवृत्ति। हम बात करते हैं सूर्य काव्य के प्रेम की। सूर्य काव्य में प्रेम नाम की मनोवृत्ति का बहुत विशद चित्रांकन हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार की रम्य झांकी प्रस्तुत की है। सूर्य ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का चित्रण किया है। राधा कृष्ण के सहज प्रेम की परिवृद्धि के से संयोग श्रृंगार का श्री गणेश हुआ। इसके बाद जल क्रीड़ा, कुंज विहार, रासलीला, दान लीला, फाग, होली, वसंत आदि प्रसंग इसी के अंतर्गत हैं। सूरदास कृष्ण को गोपियों की दृष्टि से सदा युवा मानते थे और यशोदा की दृष्टि से बालक। ऐसे स्थलों पर सूर्य का यह संकेत भी याद रखना चाहिए कि वेद की ऋचा एवं देवियां गोपियों के रूप में अवतरित हों, इस जीवन में कृष्ण ब्रह्म के साथ विहार कर रही थीं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का रूप पृथक पृथक रूप से सूर्य ने वर्णन किया है। हम पहले लेते हैं संयोग श्रृंगार की बात को। सूर्य काव्य में संयोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। संस्कृत की काव्यशास्त्र के सुप्रसिद्ध आचार्य मम्मट ने आलिंगन, अधरपान आदि के अतिरिक्त परस्पर अवलोकन को श्रृंगार के विविध रूपों के अंतर्गत माना है। सूर्य ने कृष्ण की विविध संयोग श्रृंगार की लीलाओं का वर्णन करते हुए स्वीकिया, परकिया, खंडिता आदि नायिका भेदों का भी यथास्थान वर्णन किया है। सूर्य काव्य में राधा कृष्ण अभिसार, मान प्रसंग, दूतिका प्रसंग, ईर्ष्या आदि के अनेक चित्र प्रस्तुत हुए हैं। वसंत, फाग, रासलीला तथा जल क्रीड़ा आदि के समय गोपियां अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर देती हैं, किंतु यह देव आदि विषयक रति दिव्य है। इसमें इंद्रिय वासना या काम उत्तेजना के स्थान पर कामोन्नयन है। लड़कपन का साहचर्य, परस्पर अनुराग, यौवन का उद्दाम उल्लास ऐसी अवस्था में संयोग में सर्वत्र स्वाभाविकता है। संयोग वर्णन में सूर्य की रागानुभक्ति स्पष्ट है। सूर्य ने संयोग श्रृंगार का सांगोपांग वर्णन किया है। नवल नंद किशोर और नवल राधा के नवल नेह में नवल रस था और फिर उनका प्रथम मिलन हुआ तो प्रकृति भी सहायिका बनी। उसने अपनी भूमिका का भली भांति निर्वाह किया। आकाश में घटाएं घिर गईं, चपला चमकने लगी, पवन झकोरे लेने लगा और इस उद्दीपन से नवल नंद किशोर और नवल राधा रोमांचित होकर नए वस्त्रों से सुसज्जित कुंज कुंड में भीगते हुए विलास करने लगे। सूर्य ने इसका वर्णन करते हुए कहा है, नयो नेहे नयो गेहे नयो रस नवल कुंवरी वृषभानि किशोरी, नयो पीतांबर नई चुनरी नई नई बूदन भीजति गोरी, नए कुंज अति पुंज नए द्रुम सुभग जमुन जल पवन हिलोरी, सूरदास प्रभु नव रस बिलसत नवल राधिका जीवन भोरी। उनके विलास में सूर्य ने उद्दाम लालसा का भी वर्णन किया है। परस्पर आलिंगन का वर्णन उनकी काम लालसा की अभिव्यक्ति करने वाला है। सूर्य की श्रृंगार संयोग श्रृंगार के वर्णन में रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। हाव भाव अनुभाव सभी का वर्णन हुआ है।
रति और फिर पुनः रति की लालसा का यह वर्णन अत्यंत स्वाभाविक है। सूरदास ने उत्प्रेक्षा की है मानो वे दोनों पुनः कामोद्दीत होकर कामज्वाला का प्रजारण करने में लग गए। इस प्रकार सूर ने संयोग का चित्र प्रस्तुत किया है। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी ने लिखा है, रति समय में राधा की शोभा का वर्णन करने में कवि सूर ने उपमानों का अंत कर दिया है। केवल एक उदाहरण है, अति सूक्ष्म कटी विशद नितम भारी पयोधर वाली सुकुमारी राधा जब कुंदक केली करती हैं तो उसका चंचल अंचल हट जाता है और तभी दोनों की मिलाप से ऐसा जान पड़ता है मानो नवजलद ने विधु को बिंदु बना लिया है। संयुक्त श्रृंगार का सूरदास ने बहुत व्यापक वर्णन किया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था वैसा और किसी कवि को नहीं। इनका सारा संयोग वर्णन लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है जिसमें आनंदोल्लास के न जाने कितने स्वरूपों का विधान है। रामलीला, दान लीला, मान लीला सब उसी का अंतर्भूत हैं। इस प्रेम को हम जीवन उत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिनमें अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। सूर के कृष्ण और गोपियाँ पक्षियों के समान स्वच्छंद हैं, वे लोक बंधनों में से जकड़े नहीं हैं। सूरदास ने संयोग वर्णन को जीवन उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया है। संयोग जीवन की संगीतमयी धारा का, यौवन के उल्लास का प्रतीक है। राधा और कृष्ण के दिव्य माधुर्य के सूर ने इतनी प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए हैं कि कवि का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भंडार या सागर प्रतीत होता है। चारों ओर प्रेमोदय, मिलन और संयुक्त सुख की छटा छिटक रही है। उद्दीपन, अनुभाव एवं संचारियों से पुष्ट होकर रस के परिपाक में पूर्ण योगदान कर रही हैं। ऐसा लगता है कि संयोग सुख के जितने प्रकार के क्रीड़ा विधान संभव हैं उन सबको कवि प्रस्तुत करना चाहता है। सूर ने राधा के खंडिता नायिका के रूप में भी मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। कृष्ण के अंगों पर रति चिन्हों को लखित करके राधा मान कर बैठी। कृष्ण संकुचित होकर लौट गए। दूती को भेजा किंतु राधा न मानी। फिर तो व्याकुल होकर वे स्वयं ही क्षमा प्रार्थना हेतु पधारे और परस्पर दर्शन होते होते ही मुस्कुरा उठे। मान घुल गया और संयोग की परिस्थिति बन गई। संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए लोक आदर्श, सांस्कृतिक भावनाएं तथा धार्मिक संस्कार बाधक हो जाते हैं। कभी कभी इष्टदेव के संयोग वर्णन में लौकिकता की झलक मिलने से भक्ति कवि संकुचित हो जाते हैं, किंतु सूरदास ने कृष्ण के दिव्य संयोग श्रृंगार वर्णन में न तो मर्यादावाद के भय से अपने वर्णन को ही अधूरा रखा है और न उनमें लौकिकता की गंध ही आने दी है। सूरदास की रस व्यंजना बड़ी मार्मिक है। साथ ही उनकी यह भी विशेषता है कि श्रृंगार के अधिकाधिक विस्तार, नखशिक रूप वर्णन, नायिका भेद, स्वेगिया एवं परगिया के भेदाभेद, रस और सुरति एक के वर्णन में कहीं भी काम की उत्पन्न नहीं है। उनका हृदय पाठक इस संयोग वर्णन को पढ़कर भक्ति भाव से, माधुर्य रस भक्तिपूर्ण भावना से ही आपूरित होता है। श्रृंगार का दूसरा पक्ष है विपुलम श्रृंगार। सूर काव्य में विरह का आधार सूक्ष्म एवं सामान्य होने पर भी
विपुलम श्रृंगार का निरूपण बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के बुलावे पर गोकुल से मथुरा चले गए हैं। यही स्थिति उस मार्मिक विरह व्यंजना का आधार है जो चेतन ही नहीं जड़ को भी व्यथित कर डालती है। कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। गोपियां तो एकदम विजड़ित हो गई हैं। रही जहाँ सो तहाँ सब ठाड़ी, हरि की चलत देखिए तो ऐसी मन हो चित्र लिखी काढ़ी। सूखे बदन स्रव नैनन ते जल धारा उर्बाड़ी, कंदनी वहाँ धरे चितवती दुम मनहु बेली दव डाड़े। उत्प्रेक्षा विज्ञान से सूर्य ने विरह की से आशंकित गोपियों की मनोदशा का कैसा मार्मिक चित्रण किया है। वियोगजन्य स्तब्धता विछड़ने का यह दृश्य अत्यंत स्वाभाविक है। सूर्य ने विपुलम्ब के प्रसंग में सर्वत्र अपनी व्यंजना प्रधान चित्रमयी शैली में अंतर हृदय का मनोदशाओं का सूक्ष्म एवं यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। सूरसागर में विप्रयोग के अंतर्गत सूर्य ने भाव विधान की अद्भुत छटा विकीर्ण की है। आखिर कृष्ण अक्रूर के साथ चले गए। गोपियों को इसका विश्वास नहीं होता, किंतु यह सत्य था। उनका हृदय कचोट उठता है। वे अपने नेत्रों के प्रति अपनी खींच प्रकट करते हुए कहते हैं, बिछड़े श्री ब्रजराज आज इन नैनन की प्रतीति गई। यदि न गए हरिसंग तब ही वह न गए सखी श्याममयी। कृष्ण के बिना गोपियों की शून्यता जन्य घर की भयानकता काटने लगी। उन्हें अनिद्रा, मानसिक चिंता एवं विकलता होने लगी। सचमुच गोपियों की विरह पीड़ा बड़ी मार्मिक है। आज रहन नहीं नींद परी, जागत गगनत गगन के तारे रसना रटत गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि। कृष्ण मथुरा में जाकर रम गए। वे नहीं लौटे तो नहीं ही लौटे, और उधर विरहिणी गोपियां विरह से दग्ध होती रहीं। उन्हें समय समय पर कृष्ण का स्मरण आता है। एह बिरियावनिति ब्रजावत। कृष्ण की पूर्व काल की क्रियाकलाप को स्मरण करके वे एक गहरी वेदनानुभूति से संयुक्त हो जाते हैं। कवि ने गोपियों की इस विरह दशा को प्रकृति के द्वारा उद्दीप्त कराया है। संयोगावस्था में सुखदायिनी प्रकृति अब दुखदायिनी हो रही है। विरह वर्णन में सूर्य ने बादलों पर ऐसी अलौकिक कल्पनाएं की। चित्र इतने सजीव और स्पष्ट हैं कि पढ़ते ही गोपियों की करुण दशा सामने आ जाती है। उमड़ते हुए बादलों को देखकर सूर्य कल्पना करते हैं, देखिए तो चहु दिस ते घन घोरे, रुकत न पौन महावत हूँ पे, मुरत न अंकुश मोरे। इसी प्रकार वर्षा ऋतु की रात्रि का वर्णन भी सूर्य की चमत्कारवादिता और रसात्मकता का एकमात्र योग प्रस्तुत करता है, जिससे गोपियों के उद्दीप्त वियोग की सहज ही मार्मिक अनुभूति होती है। वर्षा ऋतु में कभी कभी बादल हट जाते हैं और चंद्र की ज्योत्सना दिखलाई देती है, तो गोपियां समझती हैं कि यह रात्रि नहीं, काली नागिन है। नागिन की पीठ काली होती है, पर उसके नीचे का भाग श्वेत होता है। नागिन जब किसी को काटती है तो नशे के कारण स्वयं उल्टी हो जाती है। इस अवस्था में उसकी काली पीठ नीचे और नीचे का श्वेत भाग ऊपर आ जाता है।
इस रात्रि ने भी वियोगिनी गोपियों को डसा है, तभी तो उलट जाने से अंधकार रूपी काले पीठ का भाग तो छिप गया, परंतु चंद्रिका के रूप में नीचे का श्वेत भाग ऊपर आकर प्रकाश करने लगा। गोपाल के वियोग में रात्रि नागिन है तो कुंज बैरी बन गए हैं। जो लताएं पहले शीतल प्रतीत होती थीं, अब उनसे अग्नि की लपटें निकलती मालूम पड़ती हैं। क्या यमुना का जल इस अग्नि को बुझाने में समर्थ है? क्या ये कमल, जल, कपूर, चांदनी इस दाह का उपचार कर सकेंगे? अरे व्यर्थ हैं ये सब, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। शरद ऋतु में चारों ओर प्रकृति निर्मल हो उठी, यह रास का समय है, किंतु कृष्ण नहीं आए। शरद चंद्रिका तो वियोगिनी गोपियों को जलाने वाली है, उनके दुख को दुगना करने वाली है। सूरदास ने जहाँ प्रकृति को विरह काल में उद्दीपनकारी दिखाया है, वहीं वह प्रकृति गोपियों को सांत्वना देती हुई भी प्रतीत होती है। आज शाम की अनुहारे, आए उन्हें सांवरे सजरी, देख रूप की आरे। जो आप दुखी हैं, वही तो सम दुख भोगी कोई पीड़ा को समझकर सहानुभूति दिखा सकता है। विरह की दशा भी कैसे सामंजस्य का विधान करने वाली है। मानव सामान्य अवस्था में जिन वस्तुओं का कुछ भी महत्व नहीं समझता, वे ही इस दशा में उसका कुछ घटाने के लिए हाथ बढ़ाती प्रतीत होती हैं। कोकिल हरि को बोल सुनाओ, मधुवंते उपठार स्यास को ई ब्रज ले करी आओ। विरहणी गोपियों को कालिंदी अपने समान ही विरह ज्वर में जलकर काली प्रतीत हो रही है। वे यमुना को विरह विदग्ध दिखाकर उसकी दशा वर्णन करके अपनी दशा का उससे श्याम करती हुई दिखाई देती हैं। देखिए तो कालिंदी अधिकारी, अहो पति कहियो हरि उनसो, भई विरह जुर जारी। गिरि परियकते गिरति घरनि कसी, तरंग तलफ तन भारी। यहाँ कबीर विरह दशा का सूक्ष्म वर्णन किया है। इस पद में विरह दशा के अंतर्गत बाह्य वेश के साथ ही मानसिक भ्रम, सन्निपात आदि का भी मार्मिक वर्णन है। इस प्रकार से विप्रलंब के क्षेत्र में कोई भी अंश असुर से अछूता नहीं रहा है। राधा की विरह वेदना का उत्कर्ष अत्यधिक मार्मिक है। सूरदास ने श्रृंगार रस के वर्णन में जिस बारीकी और गहराई का परिचय दिया है, वह उनकी असाधारण प्रतिभा का द्योतक है। श्रृंगार के अनुभव तथा संचारी भावों के भी सैकड़ों सजीव उदाहरण सूर सागर में बिखरे पड़े हुए हैं। इस विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि सूर ने श्रृंगार के प्रत्येक अंग की रम्य झांकी प्रस्तुत की है। धन्यवाद।